पाकिस्तान टीम ऑब्वियसली ऑन अ टूर और कल से जो है, कल रात से जो है वो शुरू हो जाएगा उनका टेस्ट का सफ़र, जो कि आखिरी 2 सीरीज़ रह गई हैं अब हमारी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप की साइकिल की। बट नया पढ़ाओ एंड वो कहते हैं ना, थर्ड टाइम मे बी इट्स ऑलवेज डिफरेंट। तो शायद बाबर आजम बिकमिंग द कैप्टन अगैन, और बड़ा वो ट्रॉफी के साथ जो है, ट्रॉफी के साथ जब वो अनवीलिंग हुई ट्रॉफी की, तो एक दफ़ा फिर से आपको बाबर आजम जो है वहाँ दिख रहे हैं उस पोडियम पे। व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस सीरीज डॉक? बाबर को हटाया क्यों था और बाबर ने रिजाइन क्यों किया था, फिर बाबर ने एक्सेप्ट क्यों किया? तो एक तो मुझे अभी तक ये नहीं समझ आती कि हमारी कप्तानी का कॉन्सेप्ट क्या है। हाँ। और हमने क्या अचीव करना है, नंबर 1। नंबर 2, साउथ शकील गो के ही हैज़ नॉट बीन इन द ग्रेट रन, लेकिन वो है नहीं, वेस्ट इंडीज़ पार्ट के लिए इंजर्ड हैं, तो उनकी जगह हमने वो लड़का जो है वैस जफर को सिलेक्ट किया था बनाने के लिए कि हम उसको अपॉर्चुनिटी दें। इज अ गुड प्लेयर। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं वेस्ट इंडीज कैन ऑलवेज बी वेरी अनप्रडिक्टेबल। और जिस तरह वो श्रीलंका के अगेंस्ट खेले हैं, और जिस तरह ये जो रॉस्टन चेज ने 250 किया, जस्टिन ग्रीव्स ने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 200 किया, आमिर जंगू ने 200 अपने दूसरे टेस्ट में कर दिया। और जिस किस्म के उनके फास्ट बॉलर्स हैं, स्पेशली शहबाज जोसेफ वगैरह, तो इट्स नॉट गोइंग टू बी एन इजी राइड फॉर पाकिस्तान। और जो तरुबा की पिच है, वो जितनी मर्जी वो ग्रीन बना लें, बट अनइवन इवेंचुअली होती है। एंड आई पर्सनली फील कि आपको 2 स्पिनर्स के साथ जाना चाहिए इन वेस्ट इंडीज, रादर देन कि आप जो है वाउच करें कि आमिर जमाल, अब्बास और आप एक तीसरा फास्ट बॉलर जो है वो डेजी या शहजाद के साथ जाएं। आई थिंक पाकिस्तान शुड हैव ऑप्टेड फॉर 2 स्पिनर्स, क्योंकि चौथे 5वें दिन तक अगर ये टेस्ट मैच गया तो आप देख लीजिएगा कि कंड्यूसिव फॉर स्पिन हो जाएगा। दूसरा भी आपका वहीं पे है, क्वींस पार्क में है, थोड़े से किलोमीटर्स की दूरी पे ट्रिनिडाद में। तो आई पर्सनली फील के इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट सिंपल फॉर पाकिस्तान। और बाबर शुड नाउ हाई टाइम के शुड नाउ बी इन द रन्स, कम से कम ही शुड लीड फ्रॉम द फ्रंट एंड बाय एग्जांपल। कुछ लड़के आपके पास अच्छे हैं, मैं आकिब जावेद की बात से सहमत नहीं हूँ कि जी एक आधा टेस्ट जीत सकते, पाकिस्तान दोनों भी जीत सकते हैं इन वेस्ट इंडीज। इंग्लैंड की और बात होगी। तो एट द एंड ऑफ द डे आई पर्सनली फील कि इट्स गोइंग टू बी अ गुड सीरीज, बट डिपेंड्स कि कितना हमने लेसन्स लर्न किए हैं। क्योंकि आपकी कोचिंग स्टाफ है वो भी अप्रेंटिसशिप पे ही है, वो भी हैंड्स ऑन सीखने की कोशिश कर रहे हैं। और साफ लगता है कि उनकी स्ट्रिंग्स भी ये जो है असद हो गया या सरफराज हो गया, वो उनके पास कोई, मैं नहीं ख्याल है डिसीजन पावर है। वो पीछे से ही डोरें जो है वो खींची जाती हैं। एंड लेट्स सी कि कितना कि इनको सांस मिलते हैं। और आई होप कि वो ब्लंडर ना करें ग्रीन पिच देख के और टॉस जीत के उनको खिला दें, क्योंकि टेस्ट मैच में जो आपके हालात हैं, जो आपकी बॉलिंग है, यू शुड बी बैटिंग फर्स्ट कम व्हाट में। नहीं, टॉस जीत के अगर गलत डिसीजन लिया तो जिस तरह आकिब जावेद साहब ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और शान मसूद के खिलाफ जो चार्जशीट पूरी निकाली बाहर, जिसमें टॉस जीत के जो डिसीजंस थे वो भी सारे कप्तान की ही जिम्मेदारी होगी, तो फिर बाबर आजम भी यही सारी बातें सुनेंगे। बिकॉज एज फार एज आई नो, जितना मैं अभी तक, ऑब्वियसली आई एम द स्टूडेंट ऑफ दिस गेम, जितना मैं अभी तक देखती रही हूँ, मुझे तो ऐसा लगता था कि एक पूरी टीम, एक पूरी मैनेजमेंट होती है जो डिसाइड करती है कि हाँ जी ऐसी कंडीशंस में हमने टॉस जीत के क्या करना है। मगर एट द एंड ऑफ द डे फिर वो भी सारी चार्जशीट बाबर आजम के लिए भी निकलेगी बाहर। ऑफ कोर्स, क्योंकि इन्होंने खुद तो ब्लेम लेना नहीं। यस। और मतलब डू यू वांट मी टू बिलीव कि शान मसूद सारे डिसीजंस ले रहा था? आपने वो मलबा उस पर डाल दिया, दैट्स अबाउट इट। उसने तो नहीं कहा था उसको 16 टेस्ट कप्तान करवा दें, 12 वो हार गया, 4 जो आप जीते वो भी अब जेसन गिलेस्पी ने सामने रख दिया आपके कि आप कैसे जीते, छुरियां यूज करके, इंडस्ट्रियल फैन यूज करके, अंडर प्रिपेयर, जहाँ से आर्गूमेंट उसका शुरू हुआ था। तो दैट्स नॉट द वे। एंड आई थिंक कि किसी को खड़े होकर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, बजाय कि आप टेलीविजन शोज में आके अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करें और समझें कि लोग जो है वो आपकी बातों में आ जाएंगे। अब ये वाला टाइम नहीं रहा, अब ये वो दौर नहीं है। अच्छा, बाबर आजम एज ए, आपने प्लेयर की तो बात की, ऑब्वियसली ही शुड बी इन द रन्स, ही इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टीम पाकिस्तान। हम बैकबोन समझते हैं पाकिस्तान की बैटिंग की, बाबर आजम को समझते क्या, ही इज़ द बैकबोन फॉर पाकिस्तान बैटिंग। मगर साथ ही साथ जब बाबर आजम कैप्टन की बात करें, देव बीन इन द पास्ट, देव बीन मैनी थिंग्स जो कैप्टनसी में उन कहीं ना कहीं लैक करते हुए दिखे। वो बहुत दफ़ा ब्रेन फेड मोमेंट्स बाबर आजम के आए एज कैप्टन।
दिस टाइम अराउंड आपको लगता है सीख कर आए होंगे बाबर? ऑब्वियसली आप जैसे जैसे मैच्योर होते हैं, आप जैसे जैसे जब जब कहते हैं ना पोडियम से आप नीचे उतरते हैं तो आपको जिंदगी डिफरेंट तरीके से दिखती है, आपका पर्सपेक्टिव चेंज होता है। इस दफा आपको लगता है कि एक चेंज पर्सपेक्टिव वाले बाबर आजम देखेंगे हमें? अगर इमामुल हक को ना खिलाता ना ये टेस्ट मैच, देखें इमाम बांग्लादेश में पहला टेस्ट ठीक खेला और टॉप गलत हुआ वो दूसरे टेस्ट से, लेकिन फिर जब आपने वो लड़का खिला दिया अब्दुल्ला फजल और उसने हाफ सेंचुरी नीचे इनिंग्स कर दी, अजान ने डेब्यू पे 100 कर दिया और बाबर जब वापस आया तो आपने इमाम को ड्रॉप किया। तो अभी जो है अगर आप इमाम को, मैं तो समझता हूँ कि वो खेलता था लड़का आपका, अब एज अ मिडिल ऑर्डर में खेलता था, अब्दुल्ला ऊपर खेलता था, इमाम नहीं खेलता। हाँ। और अगर तो आपने खिलाया तो इसका मतलब हमने कुछ भी नहीं सीखा, हम वही फेवरेटिज्म पे जा रहे हैं और वही जो हमारे शौक है हम वही पूरा करने जा रहे हैं। अगर कल मोहम्मद अली डेजी नहीं खेलता और खुरम शहजाद खेलता तो इसका मतलब है कि बाबर आजम प्रवेल कर गया सरफराज अहमद पे। तो ये आपके सामने हो। और जो आपने ब्रेन फीड्स की बात की, वैसे बाबर एज ए कैप्टन बैटिंग बेहतर करता रहा, कप्तानी की मैं बात नहीं कर रहा, कप्तान वो कभी भी इम्प्रेसिव नहीं था। लेट अलोन के टेस्ट मैच, वो तो अक्रॉस ऑल 3 फॉर्मेट्स अच्छा कप्तान नहीं था, वो तो अपने ककून बना के अपने फेवरेट्स को अपने साथ रख के लिए। फिर एक मिनट, कप्तान वो कभी इम्प्रेसिव नहीं था, बट घूम घूम के वो कप्तान बने जा रहे हैं बार बार पाकिस्तान के। मतलब हम क्या, हमारे पास खत्म हो गए कप्तान, हमारे पास प्लेयर्स तो खत्म हो गए, हमारे पास कप्तान भी खत्म हो गए, हम कर क्या रहे हैं? हम क्या बंद कर दें थोड़ी देर के लिए पाकिस्तान क्रिकेट और उसको पनपने दें, फिर उसके बाद फिर इंटरनेशनल वापस जाए? केन विलियमसन 13 साल का था जब उसको फ्यूचर न्यूजीलैंड कैप्टन कहते थे। जी। केन विलियमसन 13 साल का था जब उसको फ्यूचर न्यूजीलैंड कैप्टन कहते थे, उसको ग्रूम किया गया। माइकल एथरटन को फ्यूचर इंग्लैंड कैप्टन कहते थे, FEC, जब वो रॉयल ग्रामर स्कूल मैनचेस्टर में था। तो आपका कप्तान डेवलप करते हैं, कप्तान डेवलप करने का सिस्टम होता है। ये हाई टाइम था कि आप एक यंगस्टर को पिक करते, हैंड पिक करते। इन्होंने क्या कर लिया है पिछले 6-8 साल में, इन्होंने क्या आपको रिजल्ट्स दे दिए? आप एक प्रॉपर यंगस्टर को पिक करते हैं। आई स्टिल बिलीव कि आपने ज्यादती की थी जब आपने साउथ शकील को कप्तान नहीं बनाया था टेस्ट मैचेस को और आपने उसको बना दिया था शान मसूद को। साउथ तो चले, अब वो ही हैज नॉट बीन इन द रन्स, लेकिन स्टिल अगर वो रन्स में ना भी होना तो आई वुड हैव गॉन फॉर साउथ शकील, बिकॉज उसने हर टीयर पे कप्तानी की हुई है। उसने अंडर 19 की कप्तानी की हुई है पाकिस्तान की, उसने अपनी डोमेस्टिक साइड की कप्तानी की हुई है, काफ़ी कप्तानी के लिहाज से वो सारी है। तो हम लोग जो आपने बात की है ना, हम घूम घूम के इसलिए आ जाते हैं कि हम अपने ऑप्शंस, हमारे में इतनी जान ही नहीं है, इतना जिगरा ही नहीं है कि हम जो है लॉजिकल वायबल डिसीजन लें, क्योंकि हम ऑनेस्ट है ही नहीं, हम तो ऑनेस्ट है ही नहीं। और इट्स हाई टाइम नाउ कि इन लड़कों को ये बात समझनी चाहिए, इनको ये बात समझनी चाहिए, हमारे बोर्ड को ये बात समझनी चाहिए कि फैंस डिटैच हो रहे हैं, और जब फैंस डिटैच होते हैं तो टीम की पॉपुलैरिटी कम होती है, और पॉपुलैरिटी कम होती है तो क्रिकेटनॉमिक्स में जो है ना वो पैसों की बड़ी अहमियत है। और जिस तरह पैसों की अहमियत की बात करें तो आईसीसी ने तब्दील किया है अपना पूरा सेटअप, और किस तरह वर्ल्ड कप की चीज़ों को जो है वो ऊपर नीचे कर रही है आईसीसी। एंड दिस इज़ नॉट जस्ट बिकॉज वो इंटरेस्ट लाना चाहते हैं, इट इज़ बिकॉज के किस तरह इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, किस तरह स्पॉन्सरशिप बढ़ेगी, किस तरह डे ऑफ मैचेस बढ़ेंगे। आईसीसी ने जो तब्दीलियाँ की हैं, और अब ऐसा लग रहा है कि जैसे ऑब्वियसली स्पॉन्सरशिप्स, एक मोनोपोली आप कहेंगे कि अब आहिस्ता आहिस्ता एक क्रिएट होती जा रही है, बिकॉज देयर इज जस्ट वन सिंगल ब्रॉडकास्टर जो कि अब राइट्स खरीदता है आईसीसी के। एंड ऑब्वियसली दैट ब्रॉडकास्टर वो ज़्यादा से ज़्यादा चाहेगा कि पाकिस्तान इंडिया के मैचेस हों। सो हमने पहले ये एक्सपेरिमेंट देखा एशिया कप में होता हुआ कि हाँ जी 2 मिनिमम तो होने चाहिए मुकाबले पाकिस्तान और इंडिया के, बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट लुक्रेटिव कॉम्पिटिशन दैट हैपन्स। और अब हमें ये आहिस्ता आहिस्ता उसकी झलक जो है वो वर्ल्ड कप्स में भी दिखना शुरू हो रही है। क्या इसी तर्ज पे चल रहा है ये, अगर मैं एज अ ब्रॉडकास्टर पॉइंट सवेरा ये थोड़ा सा ना बात आपकी सही है, एसेंस आपका ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ना एक कान उल्टा पकड़ना पड़ेगा जी। एक्चुअली ये जो आप जिस ब्रॉडकास्टर की बात कर रही हैं, और आप ये मुंबई इंडियंस की बात कर रही हैं, और आप ये अंबानी ग्रुप की बात कर रही हैं, और अब जियो हॉटस्टार की बात कर रही हैं, इन्होंने $3 बिलियन के आईसीसी राइट पुराना साइकिल जो है वो पिक किया था जी। और शायद $1.5 बिलियन के डिजिटल राइट्स इन्हें लिए थे। सो अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने ना जो फैंटेसी 11 थी उसको सरोगेशन कह के और वो उन्होंने बैन कर दिया। ये सरोगेट एडवर्टाइजिंग जो है ये बैन हो गई, ये गैम्बलिंग है।
और वो जो ड्रीम 11 थी फैंटेसी लीग, वो कोई $750 मिलियन इनको जो है प्रॉमिस करती थी। तो इन्होंने आईसीसी को कहा कि जी अब हमें $3 बिलियन वारा नहीं खाता, तो ये किसी तरह जो है आप इसको डिप्रिशिएट करें, 2.1 2.2 बिलियन पे लाएं। आईसीसी ने थोड़े से अपने दांत दिखाए और वो चले गए अपना इसके पास, सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया के पास, जी और इन्होंने नेटफ्लिक्स को भी देखा, उन्होंने अमेजोन को भी देखा, सारों ने इनकार कर दिया और हार उठा लिया। जी अब आईसीसी को मुसीबत पड़ गई कि अगला साइकिल जो पिक कैसे। डॉक, आखिरी 2 मिनट है, जल्दी जल्दी बताएंगे आप ये। हाँ और सेकेंडली कि याद रखिएगा कि पाकिस्तान इंडिया के जो मैचेस हैं वो 63% रेवेन्यू देते हैं आईसीसी के मार्की इवेंट्स का, Yes. रिगार्डलेस कि आपका कंपटीशन ऑन फील्ड में है या नहीं है। तो पाकिस्तान इंडिया के मैचेस को ज़्यादा करने के लिए और कमर्शियल एयर टाइम को ज़्यादा करने के लिए ये राउंड रॉबिन और ये जो 7-7 का कॉन्सेप्ट आ गया है वो इसलिए लाया गया है। तो ये सारा टोटल पीछे जो है, दैट्स नॉट ग्लोबलाइजिंग क्रिकेट, दैट इज़ ऑल अबाउट जो है मनी, and that is all about attracting the sponsors with marquee events में जो बेस्ट मैचेस हो सकते हैं पाकिस्तान इंडिया। बिल्कुल, मतलब इट इज मोनेटाइजिंग क्रिकेट मोर, जिस तरह के हम बार बार ये देख रहे हैं इम्पैक्ट, बिकॉज पास्ट में भी ये अब इम्पैक्ट जिस तरह आना शुरू हुआ है आहिस्ता आहिस्ता, आपको मोनेटाइजेशन जो है वो आपको ज़्यादा चाहिए और वो दिख रहा है। जिस तरह क्रिकेट इकोनॉमिक्स की बात करते हैं एंड वो आपको इम्बैलेंस होती हुई दिख रही थी, अब शायद ये इस तरह कर करके नई नई चीज़ें लाके बैलेंस कर सकें। बट डॉक्टर, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फॉर बीइंग हियर ऑन आवर शो एंड थैंक यू वंस अगेन, क्योंकि जब जब हम जो है हर टॉपिक की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वी कैन जस्ट कम्युनिकेट टू डॉक्टर नुमान नियाज एंड यू गेट टू नो व्हाट द पॉइंट इज़। वक्त जो है यहाँ जोर का जोड़ का ख़त्म हो गया, मगर कल से जो है वो पाकिस्तान टीम अपना सफ़र शुरू करेगी फॉर these 5 टेस्ट मैचेस जो खेलने हैं वेस्ट इंडीज़ में एंड देन इंग्लैंड में। आई होप एंड वी ऑल होप कि पाकिस्तान टीम अच्छा करे, हमारा उसी तरह इंटरेस्ट फिर से बिल्ट हो, हम फिर से सपोर्ट के लिए बैठे अपनी टीम के साथ। बाबर आजम डज वेरी वेल एज अ प्लेयर एंड एज अ कैप्टन, बट लेट्स होप पाकिस्तान डज वेल। ऑब्वियसली कल आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी, मगर इस वक्त जोर के जोड़ का वक्त खत्म हुआ है। सवेरा पाशा साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।